नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो झारखंड के आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। हम लोग इसमें एक-एक करके सब चीज़ देखेंगे। जो भी एग्जाम में जो सवाल जो बन सकते हैं, उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा बहुत सारे जैविक उद्यान भी झारखंड में हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज अभयारण्य स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों साहिबगंज जिले का। तो साहिबगंज जिला में राजमहल पहाड़ी के पास नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया था। आगे बात करते हैं, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी और यह लातेहार जिला में स्थित है। इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम विस्तार सीमा देखें तो इसकी जो विस्तार जो थी वो आपका 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करते हैं कि यहाँ शेर की जनगणना कब हुई थी। तो यहाँ शेर की जनगणना सन 1932 ईस्वी में पहली बार यहाँ पे किया गया था। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में पहली बार जो शेर की गणना हुई थी तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुआ था और सन 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यह परियोजना का शुरुआत कब से हुआ था। तो इस परियोजना का शुरुआत देखते हैं कि सन 1973-74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। आगे देखते दोस्तों, यहाँ मुख्य रूप से जो पाया जाने वाला जो वन्य प्राणी है उसमें शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, चिकरा, नीलगाय, भालू, वनमुर्गी इत्यादि प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं ना। आगे है कि झारखंड में एकमात्र पलामू वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है, बाकी सारे अभयारण्य राज्य स्तरीय है। अभी बात कर रहे हैं जो पलामू टाइगर रिजर्व जो है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, वो आपका नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय स्तर का है। बाकी उसके अलावे हम लोग जो देखते हैं लावालौंग अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये सारे अभयारण्य जो हैं वो सारे राज्य स्तरीय है। आगे हम देखते हैं कि पलामू अभयारण्य जो सबसे बड़ा अभयारण्य है और जिसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं यहाँ देख लेता हूँ जो आगामी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं बात करूँगा अभयारण्य का नाम, जिला और स्थापना और जो उसके अंतर्गत जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं, प्रमुख वन्य प्राणी, उस पर मैं बात करूँगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि मैं इस तरह से यहाँ कंटेंट तैयार किया हूँ कि जो स्थापना 1976 वाले उसको मैंने एक साथ लिख दिया है 5, उसके बाद 1978 में जो स्थापना उसको एक साथ मैंने लिखा है। इस तरह करके मैंने, ताकि आपको समझने और याद करने में आसान हो जाए। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि झारखंड में जो मुख्य प्रमुख जो अभयारण्य है उसका मैं पूरे विस्तार से लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ पलामू अभयारण्य। ये पलामू अभयारण्य आपका पलामू जिला में है और इसकी स्थापना सन 1976 ईस्वी में हुआ था। और ये जो प्रमुख यहाँ पर वन्य जो है वो आपका है हाथी, सांभर। आगे बात करते हैं हजारीबाग अभयारण्य, ये हजारीबाग जिला में है, इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। आगे बात करते हैं महुआ, टांड, भेड़िया अभयारण्य जो लातेहार में पड़ता है और इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। यहाँ पे ये भेड़िया और हिरण के लिए ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महुआ टांड अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे लातेहार जिले में है और यहाँ पे भेड़िया और हिरण जैसे जो मुख्य वन्यजीव पाए जाते हैं। आगे दलमा अभयारण्य, ये पूर्वी सिंहभूम में है और इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। यह हाथी, तेंदुआ, हिरण के लिए ये जाना जाता है। आगे गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कोडरमा जिला में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1976 में हुआ था। यहाँ पे चीतल, सांभर, नीलगाय ये सारे जीव पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तोपचांची अभयारण्य, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों कि तोपचांची अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये धनबाद में स्थित है, इसका स्थापना सन 1978 में हुआ था और ये तेंदुआ, हिरण और जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं लावालौंग अभयारण्य जो चतरा जिले में स्थित है, इसकी स्थापना सन 1978 में हुआ था। यहाँ का जो प्रमुख वन्य जो है वो है बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरण। आगे बात करते हैं पारसनाथ अभयारण्य जो गिरिडीह में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1981 में हुआ था। ये जो प्रसिद्ध है तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कोडरमा अभयारण्य, ये आपका कोडरमा जिले में स्थित है, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था और यहाँ का जो प्रमुख जीव है वो है तेंदुआ, सांभर, हिरण। आगे है पालकोट अभयारण्य, ये आपका गुमला जिला में स्थित है, इसका स्थापना 1990 में हुआ था और यहाँ का जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका है तेंदुआ,
जंगली भालू। आगे उधवा झील की बात करते हैं। उधवा झील पक्षी अभयारण्य ये आपका साहेबगंज में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1991 में हुआ था और यहाँ पे जल कौवा, बटन, किंगफिशर ये सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा है झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। तो ऑप्शन आपके पास सामने है मृता, कालामाटी, ओरमांझी, रुका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओरमांझी। ओरमांझी में ही हमारा भगवान बिरसा जैविक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है। आपके सामने ऑप्शन है कालामाटी, ओरमांझी, बोकारो, टोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालामाटी। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मृग विहार अब कहाँ है, कालामाटी में स्थित है। आगे बात करते हैं झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ए धनबाद, बी पलामू, सी बोकारो, डी कोडरमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोकारो। जी दोस्तों, बोकारो में ही नेहरू जैविक उद्यान अवस्थित है। आगे हमारा है झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने 1944, 1964, 1954, 1994। इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी में ये बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना किया गया था। आगे बात करते हैं झारखंड में रुका में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है IUCN, विश्व बैंक, IMF और संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी वन्यजीव प्राणी है उनका संरक्षण प्रदान करना। आगे झारखंड के रुका में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन आपके सामने 1980, 1992, 1987, 1997। दोस्तों यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं 1987 97 में, तो आज अपना कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 1987 में। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में पार्क एवं बगीचे के प्रबंधन एवं विकास यानी मैनेजमेंट एवं डेवलपमेंट हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल है। ऑप्शन आपके सामने है दीनदयाल पार्क जो रांची में है, शहीद निर्मल महतो पार्क जो हजारीबाग में है, सिद्धू कान्हू पार्क जो दुमका में है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन सा पार्क है जो झार पार्क के तहत पार्क में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ये जितने भी हैं दीनदयाल पार्क, रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क, हजारीबाग, सिद्धू कान्हू पार्क, ये सारे झार पार्क के तहत ये शामिल है। आगे है झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है। तो अभी मैंने देखा सिद्धू कान्हू पार्क आपका रांची में अवस्थित है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये भी रांची में है, अम्बेडकर पार्क और ऑक्सीजन पार्क। तो ऑक्सीजन पार्क सबको पता है कि रांची में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बेडकर पार्क है जो रांची में अवस्थित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अम्बेडकर पार्क रांची में नहीं है। आगे हमारा है झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो अभी हम लोग शुरू में ही देखे थे कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अन्य उद्यान है। देखिए वहीं से एक सवाल हमारा आ गया कि झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता होगा कि झारखंड में एक और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है। तो ऑप्शन आपके सामने है 7, 9, 11, 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कुल वन्यजीव अभयारण्य है वो 11 वन्यजीव अभयारण्य है। आगे बात करते हैं झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यान का विस्तार है। तो ऑप्शन आपके सामने है 1.33%, 2.63%, 4.83%, 9.93%। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2.63%। अगला बात करते हैं झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यान का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित होना, यानी रिजर्व फॉरेस्ट की बात हो रही थी। रिजर्व फॉरेस्ट कितने प्रतिशत में ये उद्यान विस्तार हुआ है। तो ऑप्शन ये है 2%, 5%, 9%, 15%। इसका सही जवाब हो जाएगा 9%। आगे बात करते हैं भारत के प्रथम गज आरक्षी का विस्तार झारखंड के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। आगे बात करते हैं झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई थी। दोस्तों गज के बारे में बता दें, गज का मतलब होता है एलिफेंट, हाथी की बात हो रही है। तो झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके सामने 2000, 2001, 2004 या 2003। इसका सही जवाब हो जाएगा 2000। आगे बात करते हैं झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म यानी फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया। ऑप्शन ये राजमहल पहाड़ी, नेतरहट पहाड़ी, दलमा पहाड़ी या टैगोर पहाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजमहल पहाड़ी। आगे बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वो जो आपका है उत्तराखंड में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों MP में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है। तो ये हमारा हो गया है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हम लोग शुरू में ही देखे थे और जो हम लोग ने एक टेबल तैयार किया था उसमें भी हम लोग देखे थे कि वो कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का कब कब
अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था। तो इसमें देखते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन आपके सामने 1932 में, 1974 में, 1992 में, 1986 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुआ था। आगे झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा है, तो ऑप्शन आपके सामने है पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लातेहार जिले में। जी हाँ, लातेहार जिला में। आगे है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं? तो वन्यजीव प्राणी इसमें बाघ, चीतल, शेर, ये 3 ऑप्शन है और इसमें पूछ रहा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें बाघ, चीतल, शेर तीनों पाए जाते हैं। आगे झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान का विश्व की प्रथम शेर गणना किया गया था, तो वो किस वर्ष किया गया था? सवाल यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में शेर की गणना प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1927, 1932, 1939, 1946। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1932 ईस्वी में शेर की पहली जनगणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। आगे है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था? जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो कब शुरुआत किया गया था? इसका ऑप्शन है आपके सामने 1932, 1953, 1973, 1988। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1973 ईस्वी में। आगे बात करते हैं झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष्य कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने हजारीबाग अभ्यारण्य, लाहौलंग अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या दलमा अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कुल 23 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया है। एक हमारा लास्ट बच गया है, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष्य जो है वो कौन सा है? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसको मैंने अभी बता भी चुका, पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को मैंने देख चुका है। तो बताना है कि झारखंड के एकमात्र बाघ आरक्ष्य कौन सा है। फिर वापस आपके सामने क्वेश्चन आ गया दलमा बाघ आरक्ष्य, पलामू बाघ आरक्ष्य, राजमहल बाघ आरक्ष्य, लातेहार बाघ आरक्ष्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पलामू बाघ आरक्ष्य। तो चलिए, आपने मेरे साथ इतने समय तक वीडियो में बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ भी ये शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।